नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की में हरिद्वार पंकज गौरोला ने कहा कि बीती रात मंगलौर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई और जो घायल हुए हैं उन्हें स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया है। स्कॉर्पियो कार मेरठ से रुड़की एक बारात में शामिल होने के लिए आ रही थी। इसमें करीब 10 लोग सवार थे। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि कार तेज रफ्तार में थी। देर रात मंगलौर थाने को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक डिवाइडर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी टकराकर पलट गई है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां पर जितने भी घायल थे सभी को जो है हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिनमें से 4 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी और शेष जो घायल थे उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो कि एक बारात में सम्मिलित होने मेरठ से रुड़की आ रही थी। कितने लोग इसमें सवार थे? इसमें लगभग जो है 10 लोग सवार थे और ये गाड़ी बारात में शामिल होने के लिए वहां पहुंच रहे थे। जो घायल है सर, उनकी किस तरह की स्थिति है? घायलों में 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। शेष को हम थोड़ी बहुत चोट है, लेकिन सभी को हायर सेंटर रेफर किया जा चुका है। कारण क्या है सर? कारण का इसका अभी तक जो प्रारंभिक जांच में पता चला है, गाड़ी की तेज रफ्तार होना इसमें पाया गया। देहरादून में जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। वहीं मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सदन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल रहे। बता दें कि कार्यक्रम के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री धामी ने प्रमाण पत्र बांटे। आपको बता दें कि चतुर्थ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जमुई, बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समुदाय को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को भी जनता को बताया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति EFC की बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर रिवाइज्ड एस्टीमेट पर अनुमोदन दिया है। वहीं इस दौरान बद्रीनाथ में उत्तराखंड के पहले गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को स्थापित करने पर चर्चा की गई। साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर भी बात हुई है, जिसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अनुसार होने वाले कार्यों के रिवाइज्ड एस्टीमेट पर चर्चा की गई। इस दौरान बद्रीनाथ में उत्तराखंड का पहला गैस सबस्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत बद्रीनाथ में 3311 केवी के सबस्टेशन और 33 केवी के साथ 11 केवी के HDLT लाइन का निर्माण होना है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में NHPC द्वारा तैयार किए जाने वाले सिविक एमिनिटी भवन निर्माण के लिए 2566.71 लाख रुपए के रिवाइज्ड एस्टीमेट को भी सहमति दी गई है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र जसपुर नगर की खबर है, जहां आज लगातार दिन भर भ्रमण करने के बाद नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद जसपुर के सुभाष चौक पर पहुंचे, जहां जसपुर के झंडा चौक पर लगे जसपुर की प्रसिद्ध सिंघाड़े की कचरी का स्वाद चखने के लिए पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने ठेले पर कचरी का आनंद लिया। ऋषिकेश में बारकोड से पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले अब सावधान हो जाएं। बता दें कि शहर में फर्जी पेमेंट की ट्रांजैक्शन दिखाकर सामान खरीदने वाले गिरोह के लोग सक्रिय होने की आशंका है। वहीं लापरवाही आपको हजारों लाखों रुपए का चूना लगवा सकती है। पुलिस की साइबर सेल ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। बता दें कि आज त्रिवेणी घाट पर 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को दुकानदारों ने फर्जी पेमेंट करने की आशंका के चलते पकड़ लिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि चारों ने मिलकर
कई दुकानों से सामान खरीदा और बारकोड पर पेमेंट की फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर फरार हो गए। वहीं खाते में रकम नहीं आई तो दुकानदारों ने चारों की तलाशी शुरू की और उन्हें बाजार में कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी घाट सहित तमाम घाटों पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सुबह अमृत वेले से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए नजर आए। बता दें कि श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की और घाट पर बैठे बाबाओं को दान देकर पुण्य अर्जित किया। वहीं मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने से तमाम प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी गंगा घाटों पर जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहे। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले 7 नवंबर को देहरादून से जोशियाड़ा और देहरादून से गौचर के लिए हेली सेवाओं को भी शुरू किया था। वहीं अब नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण प्रदेश के 4 और प्रमुख शहरों के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए यूकाडा ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों बागेश्वर, नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार को हेली सेवाओं से जोड़ा जाएगा। यूकाडा का मानना है कि प्रदेश के इन प्रमुख शहरों के लिए हेली सेवाएं शुरू होने के बाद न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि ये सभी हेली सेवाएं प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए संचालित की जाएंगी। अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन से संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने अधूरी योजनाओं और कार्यों को लेकर अधिकारियों से उनकी समस्याएं जानी और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली, उनके प्रति जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अगर निर्धारित समय में कार्य पूरे नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को पोर्टल पर अपलोड करते हुए सभी नियमों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें। जल जीवन मिशन में जनपद में काम हो रहा है और कुछ जगह तो ठीक काम हुआ है, कई जगह काफ़ी समस्या है, कई जगह फॉरेस्ट की समस्या है, कुछ सोर्स की समस्या है, ग्राम पंचायतों की समस्या है। और जो हम लोग के परीक्षण में आया, अधिशासी अभियंता चूँकि जनपद के काफ़ी नए हैं, इनको भी जानकारी नहीं थी। आज समस्त एई और जेई को भी बुलाया गया है और इनकी क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रशासन क्या कर सकता है और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग को भी बुलाया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समय से इस योजनाओं को जल्दी से पूरा कर सकें। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने लगातार दूसरी बार सांसद बनाए जाने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर गुलदस्ते भेंट किए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। जीतने के बाद लगातार सीट पर नहीं भ्रमण कर रहा हूँ। जसपुर विधानसभा में मैं बाहर से तो आया, लेकिन जिस तरह से सघन प्रवास हुए हैं वो नहीं कर पाया था, लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया था। आज ही का दिन सूझ गया इसके लिए। बीच में आपदा के कारण 2 महीने हम लोग कहीं जा नहीं पाए, बार बार प्रोग्राम टल रहे थे। तो मैं सब जगह जाके लोगों का धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। जो डिमांड्स हैं उनके लिए निर्देशित कर रहे हैं अधिकारीगण हैं। और जो पहले हमने काम किया है, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन 30 लाख रुपए, 27 लाख रुपए अभी हमने अपनी जितनी भी एसएचजी की बहनें हैं उनके लिए, भवन के लिए भवन नहीं था उसके लिए। इसी तरह से छोटे मोटे काम, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं शमशान बनाना, कहीं पर अपने बहुउद्देशीय भवन बनाना,
कहीं स्कूलों के कमरे देना, कहीं हॉस्पिटल में मशीनें देना, ये जो काम है वो भी साथ साथ करते जा रहे हैं। लोगों के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा संसद में भेज दिया और इसका मैं धन्यवाद विशेष कर अदा करने आया हूँ। और जो भी चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए भी अधिकारीगण जो है तत्काल प्रभाव से निर्देश देके निराकरण भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पर मुझे जो जल जीवन मिशन है उसकी जो टंकियां दी हुई हैं, पानी की पेयजल लाइन और ओवरहेड टैंक बनाए हैं, ये इतिहास रचा है मोदी जी ने। किसी को ये ध्यान ही नहीं आया कि शुद्ध पानी गांव-गांव में होना चाहिए। तो 2 टैंक आज जो बना रखे हमने, पाइपलाइनें बिछा दी है, आज उसको जनता को समर्पित अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। ये भी इतिहास बनते जा रहा है कि कोई गांव पानी के बिना प्यासा अब कभी भी नहीं रहने वाला। कोटद्वार में विश्व प्रसिद्ध कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरों और बतनवासा गेट 15 नवंबर यानी आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं पर्यटक इन दोनों जोन में अब डे विजिट के अलावा जंगल के अंदर रात्रि विश्राम का लुत्फ भी उठा सकेंगे। वहीं पर्यटकों का शुक्रवार को केटीआर प्रशासन ने बतनवासा गेट पर भव्य स्वागत किया। बता दें कि आज सुबह 6:30 बजे बतनवासा गेट पर पर्यटकों का स्वागत करने के बाद पर्यटक इस गेट से हल्दू पड़ाव गए, जहां वो वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। देखिए, हमने पाखरों में और बतनवासा में दोनों गेट खोल दिए हैं। इसके अलावा दुर्गा देवी का भी गेट खुलता है हमारा, जो रामनगर से स्टार्ट होता है। पूरे ट्रैक हमारा जो है दोनों गेटों का, वो पहले से हमने तैयार कर दिया था। बतनवासा में भले ही पलेन नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको हमने डाइवर्ट करके पर्यटकों के आने जाने योग्य बना दिया है। जिला मुख्यालय पौड़ी स्थित रांची स्टेडियम में जिला युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। वहीं पहले दिन 800 मीटर दौड़ के साथ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। वहीं बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने रिले बटन जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह फोनिया ने बताया कि पौड़ी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 20 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो का आयोजन होगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए जो है सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि खेलों से भी बच्चों को जोड़ा जाए। और इस निमित्त जो है पूरे प्रदेश भर में आजकल जो है ये सारा खेल महाकुंभ के रूप में युवा कल्याण के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ आज युवा कल्याण के विभाग के द्वारा यहाँ पौड़ी में आयोजित की गई है। और इसमें 15 विकास खंडों के सारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जो इससे पहले जो प्रतियोगिताएं विकास खंड स्तर पर भी हैं, उनमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से प्रतियोगिता पार करके फिर ये राज्य स्तर पर जो है प्रतिभाग करेंगे। और इनको जो है इस प्रतियोगिताओं में जो है तरह तरह के पुरस्कार द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाता है, ताकि बच्चों का उत्साह बढ़ता रहे और बच्चे इस तरह के कार्यक्रमों में जो है प्रतिभाग करें और आगे बढ़ते रहें। और बच्चों के जीवन में वास्तव में खेल का बहुत अहम भूमिका है, शिक्षा के साथ साथ में। और आज जो है खेल से ही कई लोगों का जो है आज रोजगार इसी खेल के माध्यम से तरह तरह के प्रतिभागी जो है खेल क्षेत्र में आगे निकलती हैं और अपना इसी के माध्यम से उनका जीवन चलता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है और ये होना हर जिले स्तर पर हमेशा ही होने चाहिए। आज से दिनांक 14 नवंबर से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। पौड़ी और कोटद्वार शशिधर स्टेडियम कोटद्वार में संपन्न की जाएगी। जो पौड़ी रांची स्टेडियम की जो प्रतियोगिताएं हैं, उनमें जो आज 14 तारीख को है एथलेटिक और खो-खो की प्रतियोगिता है। एथलेटिक में 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, जिनमें अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 20 है और अंडर 23। अंडर 23 की जो प्रतियोगिताएं हैं वो सीधी प्रतियोगिता हैं। प्रतिभागी ऑनलाइन पंजीकरण करके अपना प्रतिभा यहाँ पर कर सकता है। और जो अन्य 3 जो ग्रुप हैं, ये ब्लॉक से चयनित होकर यहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा जो आगामी जो पौड़ी में जो संपन्न की जाएगी जो प्रतियोगिताएं हैं, उनमें
वॉलीबॉल है, कबड्डी है, मुर्गा झपट है। ऋषिकेश के सीओ संदीप नेगी ने कोतवाली पुलिस को मुकदमों से संबंधित वाहनों की जल्द नीलामी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोतवाली परिसर में खड़े जर्जर भवनों की फाइल तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजने के लिए भी कहा है, जिससे पुलिस मुख्यालय कोतवाली परिसर में नए भवन निर्माण की योजना को तैयार कर सके। ये सभी निर्देश सीओ ने कोतवाली पुलिस को वार्षिक निरीक्षण के दौरान दिए। वहीं बता दें कि सीओ संदीप नेगी ने ऋषिकेश कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली में सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था को देखा। उन्होंने कोतवाली परिसर में खड़े मुकदमों से संबंधित वाहनों की संख्या पर भी अपनी नजर घुमाई। अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों से शस्त्रों की हैंडलिंग करवाई। शस्त्रों के रखरखाव, कार्मिकों की बैरक, रसोई घर और महिला हेल्पलाइन कक्ष की व्यवस्थाओं को भी देखा। निरीक्षण के बाद सीओ ने बताया कि कोतवाली में ज्यादातर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली है। फिलहाल मामलों से संबंधित खड़े वाहनों को जल्द नीलाम करने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि जो माल खाना है, माल खाने में बहुत ज़्यादा मालों की वृद्धि हो रखी है, जिसके निस्तारण हेतु मेरे को द्वारा निर्देशित किया गया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये मालों का निस्तारण करें और हो सके तो जितना रख रखाव है और जो काम होना है उसका जल्दी से जल्दी काम करवा करके और इसको एक अच्छा सा रूप दिया जाए थाने को। दूसरा, महिला डेस्क को देखा गया और अंदर माल खाने के मालों का निरीक्षण किया गया और असलाहों का निरीक्षण किया गया। रखरखाव अच्छा है असलाहों की ट्रेनिंग के संबंध में भी निर्देशित किया गया कि दरोगा और कांस्टेबलों को इनको रेगुलर इसकी सफाई करना और इसका खोलना बंद करना, क्योंकि ये हमारे यूज़ में डेली आता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका ध्यान दिया जाए। सर, हथियारों की हैंडलिंग में क्या किसी प्रकार की कोई कमी देखने को मिली है? नहीं, हथियारों का अच्छा रखरखाव है और इनको ये कहा गया है कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सर, कोतवाली को नया रूप देने की बात करें, किस प्रकार का नया रूप होगा? नया रूप यह है कि जो हमारे कोतवाली में बहुत सारे खंडर हैं, जो मकान बिल्कुल ध्वस्तीकरण की स्थिति पर है, इसको ध्वस्तीकरण की एक रिपोर्ट देकर के इसका ध्वस्त कराया जाए और नए बिल्डिंग हेतु प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे कि ये जो जगह है इसको यूज़ किया जा सके। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एनबी न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत पुलिस को एक बड़े चरस तस्कर को 11 किलो से ज्यादा चरस के साथ पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। चंपावत जनपद के एसपी अजय गणपति ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 13 नवंबर को चंपावत जनपद के रीठा साहिब क्षेत्र में एसओ कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा रीठा साहिब के दूरस्थ बुडम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोका। तलाशी लेने पर बाइक सवार युवक के पास से 11 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुआ, जिसके बाद हरियाणा निवासी आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। एसपी चंपावत ने बताया कि बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 11 लाख रुपए है। 13 नवंबर को हमारी थाना रीठा साहिब की टीम थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में जब चेकिंग कर रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल के चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक अभियुक्त साहिल नेहरा, जो पुत्र शमशेर सिंह, जिला रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, 22 साल का ये लड़का है, जिसके कब्जे से 11 किलो 200 ग्राम इतनी चरस, जिसकी बाजार मूल्य जिसका 11 लाख है, वो बरामद हुई थी। तो मौके से अन्य एक अभियुक्त जो था वो फरार हुआ और बाकी पूछताछ में ये पाया गया कि 2 और अभियुक्त थे जो आगे एक 4व्हीलर कार में आगे रेकी करते हुए जा रहे थे। तो ये 3 टोटल अभियुक्त फरार मौके से हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास अभी किए जा रहे हैं।
मेरठ के दौराला से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटती हुई जा गिरी। हादसा मंगलौर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल, पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है, और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई। जनपद पौड़ी के कोटद्वार स्थित सती चौड़ में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर क्रिकेट एकेडमी बनाकर उसको खुर्द-बुर्द करने के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल मुखर हो गई है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने साफ किया है कि यूकेडी सती चौड़ की इस भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं होने देगी। इसके लिए चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को खून तक बहाना पड़े। और चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं का खून बहा जाए, मगर वहाँ की जो 1-1 इंच ज़मीन है उसका सदुपयोग होगा और वो किसी माफिया के कब्जे में नहीं जाएगी। ये उत्तराखंड क्रांति दल का साफ कहना है। सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल के बयान की चिंगारी से नाराज सरपंचों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। सरपंचों ने जुलूस निकालकर मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरपंचों का आरोप है कि मंत्री ने सरपंच के पद को प्रधान में विलय करने का बयान दिया है, जिससे उन्हें गहरा आक्रोश है। सरपंचों ने मांग की है कि मंत्री तुरंत अपना बयान वापस लें। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर बयान वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुबोध उनियाल जी ने एक बयान दिया है कि सरपंचों के पद को विलय करके प्रधानों को दे दिया जाए, तो उसी संबंध में हम पूरे उत्तराखंड के 11 जिलों के सरपंच यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांग? हमारी मांग है कि सबसे पहले मानदेय दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि बीमा, आगजनी की घटनाएं जब होती है तो उसमें सभी सरपंचों का बीमा किया जाए, और जब सरपंचों का चुनाव हो तो एक ही स्थिति में सभी सरपंचों का 11 जिलों में चुनाव हो। नहीं होता तो आगे की रणनीति हमारी, अगर सुबोध उनियाल जी बयान वापस नहीं लेते, हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन होगा। अभी तो केवल अल्मोड़ा जिले से शुरू हुआ है, फिर ये हमारा हर जिलों में आंदोलन शुरू होगा। इसके लिए हमने सरकार से 15 दिन का समय मांग रहे हैं। अगर 15 दिन में सुबोध उनियाल जी अपना बयान वापस नहीं लेते तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन के रूप में होगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर में 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गौचर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली में 4.93 करोड़ की लागत से नवनिर्मित उप संभागीय परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल की मांग पर सीएम धामी ने गौचर मेला मंच से कार्यप्रयाग विधानसभा के विकास में अनेक घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेले के शुभारंभ पर सबको बधाई देते हुए कहा कि 7 दशकों से अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य और सब क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। आपको पता है, हाल ही में हमने गौचर मेले नियमित हेली सेवा की शुरुआत की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे इस क्षेत्र में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। आने वाले लोग जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, आसानी से अब इन क्षेत्रों में आ सकेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो स्थानीय लोग हैं, आपदा के समय में, इमरजेंसी के समय में उनको इस सेवा का लाभ मिल पाएगा। भाई बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प सही संकल्प है, उसके मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे स्थानीय निवासियों को, कलाकारों को, व्यापारियों को मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा और सफलता से आगे बढ़े। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।